गोंडा के मानकपुर से बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सतीश विद्रोही बरेली जेल से 7 महीने 5 दिन बाद रिहा होकर लौटे। उनकी रिहाई के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह उनसे मिलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बयान दिए। बृजभूषण ने कहा कि सतीश विद्रोही आपातकाल से ही भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नए सदस्यों ने साजिश रचकर उन्हें झूठे आरोपों में जेल भेज दिया। उन्होंने कानून के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि दलित उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न कानूनों की समीक्षा आवश्यक है, क्योंकि इसका राजनीतिक हथियार के रूप में गलत इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के कश्मीर बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शांति संभव नहीं, तब तक पाक अधिकृत कश्मीर भारत के नियंत्रण में नहीं आ सकता और यह काम केवल प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। साथ ही बृजभूषण ने वीजा दाम और राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि आज के समय में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज आप मुलाकात करने आए, क्या मायने इसका माना जाए? ये सतीश कुमार जायसवाल, सतीश कुमार गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के इमरजेंसी के समय कार्यकर्ता बने थे और इन्होंने सत्यदेव सिंह जी के साथ भी काम किया और 91 में हम चुनाव लड़े, हमारे साथ काम किया और तब से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और व्यापारी हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं। लगभग 8 महीना पूर्व इनके खिलाफ एक षड्यंत्र की स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं, नए भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, पुराने नहीं। और इनके ऊपर SC ST और 396 में 376 में इनका चालान कराया गया। यद्यपि FIR में या कहीं पर इनका कहीं से संलिप्तता नहीं है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र किया गया इनके साथ और आज ये 7 महीना 5 दिन बाद छूट करके आए हैं। तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं सुख में ना पहुंचूं, दुख में जरूर पहुंचता हूं। यद्यपि अब मैं तो चुनाव लड़ता नहीं हूं, मेरे बेटे कैसरगंज से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनके साथ अन्याय हुआ। 7 महीना 5 दिन बाद ये बरेली जेल से छूट करके आए हैं। मैं मात्र मिलने के लिए इनसे आया हूं, क्योंकि मैंने पूरे देवीपाटन मंडल क्या लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके दुख में मैं पहुंचता हूं। और आज इसी क्रम में मैं सतीश कुमार गुप्ता, जो गोंडा लोकसभा के अंतर्गत मनिकापुर कस्बे के रहने वाले हैं, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आज मैं केवल इनसे मिलने के लिए आया। जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे आपको का हो चाहे शिवखानी का हो, आपने मांग भी की थी कि कानून को। देखिए, देश में 3 कानून ऐसे हैं जिससे पूरा देश परेशान है। एक दलित उत्पीड़न SC ST एक्ट, दूसरा दहेज उत्पीड़न, तीसरा आपका ये यौन उत्पीड़न। और इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इसको समाप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि इसको लेकर के पूरे देश में इसका दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने इसको राजनीतिक हथियार बना लिया है, इसलिए इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है, हर बार हमारी टीम ने उनको हराया, क्या कहेंगे आज मैच को लेकर के आप? देखिए, भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता उकता नहीं है। यद्यपि मेरा क्रिकेट में बहुत जानकारी नहीं है,
लेकिन मुझे मानना है कि वो भारत के खिलाड़ियों के सामने टिकेंगे नहीं, वो कहीं फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इंडिया जीतेगी। सर, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, आप शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पीओके को लेकर के अगर कुछ स्थिति होगी उसके बाद ही भारत की हमारे सामान रिश्ते हो सकते हैं, पीओके को लेकर के। देखिए, जब तक पीओके भारत के कब्जे में नहीं आएगा तब तक शांति नहीं आएगी। पीओके तो भारत को लेना ही है और हमको लगता है ये काम मोदी जी ही करेंगे। इसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये काम होगा, क्योंकि वो उंगली बहुत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी हम निपटारा करें। सर, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीयों पर शिकंजा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी, दो आदमी को आज की तारीख में कोई सीरियस नहीं ले रहा है।